धौलाधार की वादियों में रंग बिरंगे फूलों की बहार। देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बना आकर्षण का केंद्र। पचास 50,000 पौधों से महका पालमपुर। फूलों की खेती से किसानों की आय बढ़ाने की पहल, लाखों पर्यटकों के आने की उम्मीद। ट्यूलिप गार्डन का नाम आते ही कश्मीर की वादियों का ध्यान आता है, पर अब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में ये ट्यूलिप गार्डन CSIR के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ये पहला ट्यूलिप गार्डन है जो पूरी तरह से स्वदेशी ट्यूलिप पौधों से विकसित किया गया है। लाहौल स्पीति में इसके पौधे तैयार किए गए हैं। CSIR IHBT संस्थान पालमपुर में इस बार 6 किस्मों के करीब 50,000 ट्यूलिप पौधे लगाए गए हैं। यह गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बन रहा है। ट्यूलिप गार्डन की सुंदरता को निहारने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। पिछले वर्ष लगभग 4.5 लाख पर्यटक इस गार्डन में पहुंचे थे। यहां पहुंच रहे पर्यटक कश्मीर का एहसास अब पालमपुर में ही कर रहे हैं। निदेशक CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर डॉक्टर सुदेश कुमार यादव ने कहा कि संस्थान जब से ट्यूलिप गार्डन को शुरू किया गया है, तब से पिछले वर्ष 4 लाख से ऊपर दर्शक इसे देखने के लिए आ चुके हैं और इस बार भी दर्शकों का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा अधिक रहने की संभावना है। ट्यूलिप गार्डन ओपन करने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत वर्षों में अब तक करीब 4 से 4.5 लाख के करीब पर्यटक इस ट्यूलिप गार्डन को देखने पहुंच चुके हैं। पिछले साल इनकी संख्या 1 लाख से अधिक थी और इस साल भी मैं आशा करता हूं कि पर्यटकों की संख्या इस स्थान पे 1 लाख से ज़्यादा रहेगी। मैं बताना चाहूँगा कि फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत CSIR का ये इनिशिएटिव बहुत ही लाभकारी रहा इस क्षेत्र में और ये देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है जिसमें हम लोग 50,000 बल्ब यहाँ पे लगाते हैं और ये 6 विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ हमने इस साल 22,000 के करीब बल्ब NDMC को जो दिल्ली में लगाए गए हैं। इन सब सफलताओं को देखते हुए मैं आशा करता हूँ कि ये न केवल पर्यटकों को यहाँ पे आकर्षित करेगा, बल्कि जो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें भी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने की एक नई दिशा मिल रही है। इसमें हम लोग इंडस्ट्री के साथ मिलके बल्ब प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं इसमें, और जो सीजन एक्चुअल में होता है उसके बियॉन्ड भी हम फ्लावर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी फैसिलिटी हम लोगों के संस्थान में है। विज्ञान के विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में और आने वाले समय में बहुत कुछ आकर्षक ट्यूलिप के क्षेत्र में इस संस्थान द्वारा योगदान स्थापित करेंगे। इस बार पहली बार अपने CSIR हेडक्वार्टर दिल्ली में भी 1,000 से ज़्यादा बल्ब दिए और वो वहाँ पे कैंपस में लगाए गए और उनकी ब्लूमिंग पिछले कल से शुरू हो चुकी है। वो भी आम जनता के लिए दिल्ली में खोला गया है। जो भी वहाँ पे विजिट करना चाहें वो 1 से 2 बजे के बीच में दोपहर के टाइम पे उसका आनंद उठा सकते हैं। तो सर, यहाँ जो पर्यटक आना चाहते हैं उनके लिए क्या समय सारणी है, क्या छुट्टी के दिन भी खुला रहेगा? हम लोग ये पूरा ओपन रखेंगे। आई थिंक ऑफिशियल टाइम जो ऑफिस का टाइम है 9 to 5:30 उसमें तो रहेगा ही, और सैटरडे संडे को भी ओपन रहेगा, उसमें कोई वो नहीं रहेगा। इसके लिए कोई शुल्क लिया जाएगा? कोई नहीं, कोई शुल्क नहीं है इसका, आम जनता के लिए है और आम जनता इसका लुत्फ उठाए। पर्यटकों के अट्रैक्शन का एक मेन जो केंद्र बन चुका है CSIR IHBT कॉम्प्लेक्स। मैं समझता हूं कि इसमें आने वाले समय में और पर्यटक जुड़ें और इस संस्थान की विजिबिलिटी के साथ साथ इस क्षेत्र की विजिबिलिटी, पालमपुर का नाम, हिमाचल का नाम आगे बढ़े और लोग समझें कि फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में हिमाचल का योगदान कहीं और बढ़ के हो सकता है। वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर भव्य भार्गव ने कहा कि इस बार ट्यूलिप की 6 किस्मों के 50,000 बल्ब पौधे लगाए गए हैं। पिछले वर्ष लगभग 1 लाख लोगों ने इसको देखने के लिए आए थे और इस बार इससे ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। इसमें इस बार हमने 50,000 बल्ब्स हमने लगाए हैं
और तकरीबन 6 कलर्स इसमें लगे हुए हैं, जिसमें पिंक, रेड, ऑरेंज, वाइट एंड येलो है। और आप देखेंगे कि ये ट्यूलिप गार्डन हमारा हर साल बहुत फेमस हो रहा है। पिछले साल जैसे आपको पता होगा कि 1 लाख लोग यहाँ पे विज़िट्स किए थे, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स और जो पर्यटक थे काफ़ी इस गार्डन को विज़िट करने आए हैं। साथ ही साथ इसमें हम काफ़ी शोध कार्य भी कर रहे हैं, जिसमें हम कम समय में इस ट्यूलिप में फ्लावरिंग ले सकें और फार्मर को सशक्त कर सकें, तो इसके बारे में भी हम काम कर रहे हैं। साथ में ये जो ट्यूलिप बल्ब्स हैं इनको हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसको इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी हमारा संस्थान काफ़ी कार्य कर रहा है। इसकी मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी काम हो रहा है, जैसे बल्ब मल्टीप्लिकेशन में हमने 5 साल का एक कुछ टारगेट लिया हुआ है, जिसमें हम 23 लाख बल्ब, अपने स्वदेशी बल्ब को हमें विकसित करना है। तो इस उद्देश्य के लिए हम प्रयासरत हैं, और साथ में हमारे साथ 2-3 कंपनीज़ भी जुड़ी हैं जो इनके बल्ब्स को हमारे साथ मल्टीप्लाई कर रही है। और साथ में फार्मर्स के प्रयासों के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बल्ब्स हैं जो हम आयात करते हैं इनको हम इसमें सेल्फ रिलायंस ले सकें। की बात करूं तो ट्यूलिप जो है तकरीबन जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तकरीबन 40 दिन तक फ्लावरिंग में रहता है, और मार्केट में अगर आप देखेंगे इसके फूलों की कीमत तो एक डंडी तकरीबन 70 से 100 रुपये तक एक डंडी बिकती है। पालमपुर का ये ट्यूलिप गार्डन न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्वदेशी फूल उत्पादन के क्षेत्र में भी एक नई मिसाल कायम कर रहा है। आने वाले समय में यह गार्डन हिमाचल के पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान के रूप में उभरता नजर आ रहा है।